नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने पपीता एंड केला देखा। आज हम शुरू करने वाले हैं अमरूद, गुआवा। गुआवा अमरूद कहा जाता है, लिखते जाइएगा। साइंटिफिक नेम सीडियम गुआजावा, गुआजावा। मिर्टेसी कुल, मिर्टेसी कुल। 2n = 22। करौंदा का भी इतना ही होता है, करौंदा एंड गुआवा का सेम होता है। फ्रूट की बात करें, फ्रूट बेरी, फ्रूट को बेरी कहा जाता है। मैक्सिको इसका ओरिजिन है, मैक्सिको या फिर ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, मैक्सिको या फिर ट्रॉपिकल अमेरिका। इससे अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शुरू होता है। ये तो हो गया साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, फ्रूट टाइप, मैक्सिको, ओरिजिन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक कहा जाता है इसे। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स मतलब उष्ण प्रदेश का, उष्ण प्रदेश का सेब, उष्ण प्रदेश का सेब कहा जाता है। या फिर गरीबों का सेब, गरीबों का सेब मतलब पुअर मीन्स एप्पल, पुअर मीन्स एप्पल। इसमें पेक्टिन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, पेक्टिन 1.5% पेक्टिन। ये जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फ्रूट है, जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम है। ओके, पेक्टिन में जेली देखो, जेली में पेक्टिन किससे मापते हैं? जेली में पेक्टिन जेली मीटर से, जेली मीटर से मापा जाता है जेली में पेक्टिन। ओके, टीएसएस की बात करें, टीएसएस 8 से 10 ब्रिक्स होता है। टीएसएस 8 से 10 ब्रिक्स। अब रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ब्रिक्स वैल्यू मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ब्रिक्स वैल्यू। रिफ्रैक्टोमीटर से ब्रिक्स वैल्यू मापा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। गुआवा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है गुआवा। ओके, स्कर्वी बीमारी, विटामिन सी की कमी से क्या बीमारी होता है? स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। तो यह बीमारी ना हो इसलिए हम क्या खाएंगे? गुआवा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबडेज चेरी में, फिर आंवला में, फिर उसके बाद गुआवा में। आगे देखते हैं, प्रोपागेशन की बात करें, प्रोपागेशन तो स्टोलिंग, स्टूलिंग या इसी को माउल्ड लेयरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउल्ड लेयरिंग। प्रोपागेशन स्टूलिंग या माउल्ड लेयरिंग के द्वारा किया जाता है प्रोपागेशन। स्टोरेज, स्टोरेज 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज किया जाता है। स्पेसिंग, स्पेसिंग 6x6 मीटर, स्पेसिंग 6x6 मीटर, ये है स्पेसिंग। हमने पहले पढ़ा था बहार ट्रीटमेंट, बहार ट्रीटमेंट, बहार ट्रीटमेंट से क्या होता है? फ्रूटिंग फ्लावरिंग बेस्ट। बहार देखते हैं, बहार ट्रीटमेंट से फूलों का नियंत्रण होता है, अच्छे प्रोपोर्शन में फूल आते हैं बहार ट्रीटमेंट से। ठीक है, कितने बहार पाए जाते हैं? हेडिंग लिख लो, बहार ट्रीटमेंट। बहार 3 बहार होते हैं, AMH, अम्बे बहार, मृग बहार एंड हस्क बहार। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्क बहार। फ्लावरिंग टाइम यहाँ पे हेडिंग डाल लो। अम्बे बहार का फ्लावरिंग टाइम क्या है? देखो, अम्बे बहार का फ्लावरिंग टाइम है फरवरी मार्च, फरवरी से मार्च,
देन देखो मार्च, जुलाई, अगस्त, मार्च नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना बाद जुलाई, अगस्त, ओके। फिर सितंबर, अक्टूबर, पहले 3 महीना का गेप रखो, आप सिर्फ फरवरी, मार्च याद रखो। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना बाद। फिर सितंबर, अक्टूबर, 2 महीना बाद नवंबर, दिसंबर, ये हो गया। अम्बे, मृग, हस्क, बहार। अगर फलन की बात करें, फूल कब लगा फरवरी, मार्च में, तो फल कब देगा जून, जुलाई, जून जुलाई में। इसमें अक्टूबर से नवंबर में, और इसमें फरवरी से मार्च में। मतलब समझ आ रहा है, 3-3 महीना का गेप कर दिया है। ये रहे बहार ट्रीटमेंट। बहार ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, रूट्स के पास खुदाई किया जाता है, वहाँ की मिट्टी को हटाया जाता है, फिर कुछ रूट्स को ट्रिम कर दिया जाता है। ये है बहार ट्रीटमेंट। सबसे बेस्ट बहार कौन सा है, बेस्ट बहार है मृग बहार। मृग बहार बेस्ट है, बेस्ट। एंड मृग बहार में फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन नहीं होता। जबकि अम्बे बहार की बात करें तो फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन अधिक होता है अम्बे बहार में। ओके ओके। जो हस्त बहार होता है, हस्त बहार कब आया, नवंबर से दिसंबर, मतलब फुल फरवरी से मार्च। इस टाइम के अमरूद को मत खरीदना, क्योंकि हस्त बहार के अमरूद मीठे नहीं होते, अमरूद मीठा नहीं होता। ओके ओके। अमरूद में प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग मतलब क्या, डिजीज पार्ट को हटा देना, ट्विक्स, ये सब को प्रूनिंग फरवरी से मार्च के महीने में किया जाता है। प्रूनिंग फरवरी से मार्च। अगर ड्वार्फ रूट स्टॉक की बात करें, ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन कौन से हैं, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक अमरूद के कौन कौन से हैं, पूसा सृजन, चाइनीज गुआवा, ये सब हैं ड्वार्फ रूट स्टॉक। ओके, आगे चलिए वैरायटीज की बात करते हैं। चलिए वैरायटीज, वैरायटीज की बात करें तो लखनऊ 49, इसे सरदार कहा जाता है। ये ब्रॉन्जिंग के प्रति रेजिस्टेंट होता है, ब्रॉन्जिंग के प्रति। अगला देखिए इलाहाबादी सफेदा, इसके बारे में क्या है, विल्ट रेजिस्टेंट होता है, डायरेक्ट पूछ लेगा ये विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ अमरूद कौन सा है, तो क्या है, इलाहाबादी सफेदा। ब्रॉन्जिंग रेजिस्टेंस कौन सा है, लखनऊ 49। आगे देखते हैं चित्तीदार पर लाल रंग के दाने पाए जाते हैं। ये फ्रूट है तो ऐसे, ये क्या है, चित्तीदार, ठीक है। ललित का रेड फ्लैश होता है, जो अंदर की मांसल भाग है वो रेड कलर का होता है। गुदा, फिर इलाहाबादी सूरखा जो है, यह
पिंक कलर का होता है, पिंक कलर। अर्का मृदुला, अर्का मृदुला ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ। हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, हाइब्रिड वैरायटी तो अर्का अमूल्य, अर्का अमूल्य, अर्का अमूल्य, कोहिर सफेद, कोहिर सफेद एंड सफेद जाम, ये सब होते हैं। ये सब क्या थे? वैरायटीज। इसी के साथ हमारा अमरूद का क्लास ये खत्म होता है। हमने मेन पॉइंट देख लिया, वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन सी वैरायटी है, कौन से हाइब्रिड वैरायटी है, स्पेसिफिक वैरायटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब देख लिया। अगला देखते हैं बेर। इसे और उपनाम क्या है अमरूद का, ये हमने देखा। बेर देखते हैं, बेर क्या होता है। बेर, इसका बोटेनिकल नेम जिजीफस जुजुबा है, जिजीफस मोरिसियाना, जिजीफस मोरिसियाना, रामनेसी, रामनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये बोलते हैं ना कौन से फैमिली से हूँ, महतो खानदान, राठौर फैमिली से हूँ मैं। इंडिया इसका ओरिजिन है। 2n = 48 और यह एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, यह एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है। आपने गन्ना केला में देखा ट्रिप्लॉइड वैरायटी, उसका एक डिप्लॉइड वैरायटी था केला का, बता सकते हैं उसका नाम? केला का डिप्लॉइड वैरायटी लेडी फिंगर। अब 2n = 48, खाने वाला भाग पेरिकार्प खाया जाता है इसका, ब्राह, पेरिकार्प, ब्राह फल। ड्रुप बोला जाता है इसके फल को, ड्रुप, अष्ठी फल। इसके एरिड क्षेत्र का राजा कहा जाता है, एरिड क्षेत्र का राजा कहा जाता है, एरिड क्षेत्र का राजा। सर्वाधिक प्रोडक्शन की अगर बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बेर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एमपी। आगे बेर से रिलेटेड एक टर्म है लैग कल्चर। लैग कल्चर क्यों रिलेटेड है? क्योंकि बेर का जो पेड़ होता है वो लाख कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। बेर एंड छुईला, क्या बोलते हैं उसको, टेसू का पेड़ एंड बेर बेस्ट माना जाता है। आगे देखते हैं पीएच की बात करें अगर बेर में तो पीएच 8.5 पीएच, ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। हमने क्या बताया था? क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक बेसिक हॉर्टिकल्चर में हमने बताया था। क्लाइमेट्रिक मतलब जो मीठा है, नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब जो खट्टा है, कड़वा है, वो क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। ओके, अगर इसकी स्टोरेज की बात करें, बेर की स्टोरेज, तो यह 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज इसमें बडिंग करने के लिए, मतलब कली बढ़ाने के लिए, थायो यूरिया का यूज करते हैं। थायो यूरिया 3%। थायो यूरिया को और क्यों याद किया जाता है? क्योंकि ये डॉर्मेसी ब्रेकर है पोटैटो के केस में, याद करिएगा। ठीक है, प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है? प्रोपागेशन रिंग बडिंग या टी बडिंग के द्वारा प्रोपागेशन किया जाता है। स्पेसिंग 8 मीटर स्पेसिंग है। पॉलिनेशन एंटोमोफिली कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बेसिक हॉर्टिकल्चर में हमने पढ़ा वाटर के द्वारा क्या, एरियर के द्वारा क्या, कीटों के द्वारा को क्या बोलते हैं?
प्रूनिंग की अगर बात करें तो प्रूनिंग की क्रिया, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, प्रूनिंग की क्रिया अप्रैल से मई के बीच किया जाता है। एंड ट्रेनिंग की क्रिया मार्च में किया जाता है। ट्रेनिंग मार्च में किया जाता है। अब हम रूट स्टॉक की बात करते हैं, मूल वृंत। चलिए रूट स्टॉक की बात करते हैं कि बेर का जाना पहचाना नामी रूट स्टॉक क्या है, क्या उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, किसके लिए सूटेबल है। जनरल हॉर्टिकल्चर में हम वैसे भी सभी क्रॉप्स के सारे प्लांट्स के रूट स्टॉक्स देख ही चुके हैं। आगे देखते हैं रूट स्टॉक। देखिए रूट स्टॉक वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो रूट स्टॉक छोड़ देते हैं। वेराइटीज देखते हैं। वेराइटी क्या क्या वेराइटी है। अर्ली वेराइटी, यहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चन है। अर्ली वेराइटी गोला, जो कि क्या है, ऑक्टाप्लॉइड है। ये 2 क्वेश्चन बन गया। 2n = 96। और ये सॉल्ट टॉलरेंट है। 3 क्वेश्चन बन गया। क्या, गोला अगला वेराइटी है, अगेती किस्म है, ऑक्टाप्लॉइड है एंड सॉल्ट टॉलरेंट है। ओके। सेब क्वेश्चन पूछ देता है, सेब किसकी वेराइटी है, बेर की वेराइटी है। सेब जो है ये सर्वोत्तम है एंड स्वादिष्ट भी है। सर्वोत्तम एंड स्वादिष्ट। और गोला एवं सेव यह ड्राई एरिया के लिए बेस्ट है। ओके। देन गोमा कीर्ति ये नई वेराइटी है, न्यू वेराइटी है। चलिए अब इसके अर्ली के बाद मीडियम वेराइटी की बात करें। मीडियम वेराइटी में कौन कौन से आते हैं। अगेती में क्या देखा आपने, गोला ऑक्टाप्लॉइड है प्लस सॉल्ट टॉलरेंट है। सेब किसकी किस्म है, बेर की किस्म है। मीडियम की बात करें तो मुंडिया कैथली, बनारसी। देखो बनारसी, हाँसी, झूल, ये सब आप आंवला में भी पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज नहीं होना। बनारसी बेर की भी किस्म है। रश्मि, जोगिया। ओके। लेट वेराइटी की बात करें, पछेती किस्म। लेट वेराइटी कौन कौन सी है। लेट वेराइटी उमरान, ये तो आप सब जानते हैं उमरान। ये ऑटो है, ऑक्टाप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड। हमने यहाँ क्या देखा था, ऑक्टोप्लॉइड है, ये ऑटो ऑक्टाप्लॉइड है। और उमरान। फिर इलायची, क्वेश्चन आ जाता है इलायची किसकी किस्म है। हमें लगता है इलायची खाने वाला इलायची, वो कार्डेमोम वाला, लेकिन इलायची किसकी किस्म है, बेर की किस्म है। कौन सी, मीडियम किस्म, पछेती किस्म है। ओके। इसके बाद इसके साथ ही आज हमने बेर भी ख़त्म कर दिया। बेर एंड क्या पढ़ा हमने, बेर एंड अमरूद। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अनार पढ़ेंगे, खजूर पढ़ेंगे, आंवला पढ़ेंगे, अंगूर पढ़ेंगे, फिर बेल पढ़ेंगे, फिर करौंदा, फालसा, नींबू वर्गी। फिर इसके साथ ही मतलब 3 लेक्चर में हम फ्रूट प्लांट्स ख़त्म कर देंगे। 3 लेक्चर का है फ्रूट प्लांट। मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। आपके रिवीजन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन करते समय रिवीजन टाइम, आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही आ चुका है, इसलिए ये वीडियो आपको मदद कर सकता है। चलिए थैंक यू सो मच।